हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है, आज हम इस सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि उसका हल कैसे निकालना है। तो जो आज उसमें हम लोग ये जानेंगे कि मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, जो बंदा कंपनी में काम कर रहा है और उसको कंपनी प्रोबेशन के दौरान जो है टर्मिनेट करने की बात करती है। तो उसका क्वेश्चन ये है कि कैन एन एम्प्लॉय बी टर्मिनेटेड व्हेन दे आर ऑन प्रोबेशन, कि क्या कंपनी किसी एम्प्लॉय को प्रोबेशन के दौरान निकाल सकती है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये आता है, अगर निकाल सकती है और लेट्स से कि कोई एम्प्लॉय जो है काम कर रहा है उस कंपनी में और उसको निकाला जाता है प्रोबेशन के दौरान और जो एम्प्लॉय है उसको लगता है कि नहीं यार, सही नहीं हो रहा है, तो क्या इज इट पॉसिबल फॉर एन एम्प्लॉय टू टेक इनिशिएटिव लॉ सूट अगेंस्ट द कंपनी इन दिस सिचुएशन। तो यहाँ पे ये एम्प्लॉय ये पूछ रहा है कि अगर मान लीजिए ऐसा कुछ होता है कि कंपनी प्रोबेशन के दौरान एम्प्लॉय को निकालती है, तो क्या वो इनिशिएट कर सकता है कोई लॉ सूट एक्शन कंपनी के खिलाफ इस सिचुएशन में। तो यहाँ पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, जो आप सब लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो लोग अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं या जिनके साथ भी ये सिचुएशन घटी होगी। ठीक है, तो आज हम इन दोनों सिचुएशन का जो है जवाब जानेंगे और देखेंगे कि आप क्या लॉ सूट एक्शन ले सकते हैं कंपनी के खिलाफ या नहीं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था, फर्स्ट, कंपनी कैन टर्मिनेट द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड। तो हाँ, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी के पास ये अथॉरिटी है कि वो आपको प्रोबेशन के दौरान निकाल सकती है। देखिए, प्रोबेशन पीरियड जो है हर एक कंपनी में अलग अलग होता है। अधिकतर कंपनियों में प्रोबेशन पीरियड 6 महीने तक के लिए जाता है, कुछ कंपनियों में ये 3 महीने का होता है। तो डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी आपको प्रोबेशन पीरियड कितना दे रही है। ठीक है, लेकिन हाँ, ये चीज जरूरी है जानना कि क्या आपको प्रोबेशन पीरियड में निकाला जा सकता है। बिल्कुल निकाला जा सकता है। ठीक है, कंपनी आपको किसी भी समय प्रोबेशन के दौरान टर्मिनेट कर सकती है। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। क्या एम्प्लॉय लीगल एक्शन ले सकता है कंपनी के खिलाफ अगर जो है उसको निकाला जाता है। हाँ, ले सकता है। यहाँ भी यस है, एम्प्लॉय लीगल एक्शन ले सकता है, लेकिन यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि क्या वो ही और शी थिंक्स दैट दे हैव बीन रिमूव्ड इन एन अनफेयर मैनर, कि उसको अनफेयर मैनर से निकाला गया है, मतलब कोई एक वाजिब रीजन नहीं था निकालने के लिए, लेकिन फिर भी कंपनी को निकालना था तो कंपनी ने निकाल दिया। ठीक है, अगर किसी भी एम्प्लॉय को लगता है कि ऐसा कुछ उसके साथ घटा है कि उसको बिना किसी कारण के जो है कंपनी ने निकाल दिया है, तो हाँ, वो लीगल एक्शन ले सकता है। लेकिन इसको लेने के रिगार्डिंग कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। जो एक एम्प्लॉय जिसके ऊपर ये एक्शन होता है, तो उसको कुछ चीजें ध्यान में रखनी होंगी, ठंडे दिमाग से सोच के फिर उसके बाद ये स्टेप लेना होगा। ठीक है, वो स्टेप्स मैंने नीचे मेंशन किए हैं कि क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहला, व्हाट मिसकंडक्ट डिड ही और शी कमिट। तो यहाँ सबसे पहली चीज आती है मिसकंडक्ट के बारे में। मिसकंडक्ट वो एक्टिविटी होती है जो कि कंपनी के प्रोटोकॉल से बाहर जाके की जाती है। प्रोटोकॉल का मतलब जो है, आप कोड ऑफ कंडक्ट से समझ सकते हैं कि कंपनी में एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसके अंदर रह के ही एम्प्लॉय को जो है काम करना होता है। अगर वो कोड ऑफ कंडक्ट से बाहर जाता है तो वो मिसकंडक्ट कहलाता है। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का मिसकंडक्ट एम्प्लॉय ने किया है तो उसको कंपनी बेझिझक निकाल सकती है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है, अपने अंदर झांकना है कि आपने ऐसा कुछ तो मिसकंडक्ट एक्टिविटी नहीं की जिसके कारण जो है आपकी रेपुटेशन खराब हुई है और आपको जो है कंपनी ने निकाला। तो ये सबसे पहली चीज है। ठीक है, ये सबसे पहला आप चेक करें। सेकंड जो है, वॉज द टर्मिनेशन बिकॉज ऑफ द अंडर परफॉर्मेंस। क्या इस कारण से टर्मिनेशन आपका किया गया कि आप अंडर परफॉर्म कर रहे थे। और ये चीज मैं बहुत ही जरूरी है बोलना मुझे कि आप लोगों को अपना परफॉर्मेंस जो है हर महीने इवेलुएट करते रहना चाहिए। अपने से आप इवेलुएट कीजिए जो आपका परफॉर्मेंस है, क्या आप जो आपको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, क्या उन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे आप खरे उतर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ आप अच्छा कर रहे हैं, आप अपने टीम लीडर से भी बात कर सकते हैं, उनसे पूछिए कि सर क्या मेरा परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा है, क्या मैं सही कर रहा हूँ। अगर कहीं गलत कर रहा हूँ तो प्लीज मुझे गाइड कीजिए। ठीक है, ये कुछ तरीके हैं, अनफॉर्मल तरीके हैं
जिनके थ्रू जो है आप अपने परफॉर्मेंस को अप टू द मार्क रख सकते हैं और सही लाइन पे चल सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, देखिए, कंपनी जब आपको रखती है तो एक परफॉर्मेंस का जो बार होता है उनका सेट होता है कि इस परफॉर्मेंस को ये डिलीवर करेगा तभी जो है हम इसको अपनी कंपनी में रखेंगे, और उसी के बेसिस पे जो है आपकी पेमेंट डिसाइड होती है। ठीक है। और अगर आप अंडर परफॉर्म करते हैं अपने काम में, तो कंपनी के पास राइट होता है आपको निकालने का या टर्मिनेट करने का। ठीक है। तो इस चीज को आप कैसे टैकल करें, इस चीज को जो है आप अपने अंदर खुद झांक के देखिए कि क्या आप अच्छे से काम कर पा रहे हैं। अगर आपको काम नहीं समझ में आ रहा, अपने टीम लीडर से बात करें, जो भी आपका मैनेजर है उससे बात करें कि सर मेरे को काम नहीं समझ में आ रहा, काम थोड़ा सा मुझे समझाइए, मैं इसको करना चाहता हूँ, करके आप बात करें। और अपने टीम लीडर से भी रिव्यू मांगे मंथली बेसिस पे कि थोड़ा मुझे आप बताएं कि मैं सही काम कर रहा हूँ कि नहीं। तो उससे आपको ओवरऑल जो है व्यू मिल जाता है कि आप सही परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। ठीक है। तो ये सेकंड चीज है आपको देखने की कि क्या आप अंडर परफॉर्म कर रहे थे कि नहीं। ठीक है। नेक्स्ट आता है बिफोर टर्मिनेशन, डिड द कंपनी गिव एनी काइंड ऑफ वार्निंग और चांस टू इम्प्रूव। अगर कंपनी मान लीजिए कि आप अंडर परफॉर्म भी कर रहे थे, तो क्या कंपनी ने टर्मिनेशन करने से पहले, आपको टर्मिनेट करने से पहले, क्या कंपनी ने कोई ऑफिशियल वार्निंग इशू की? क्या आपको जो है वर्बल वार्निंग दी? क्या आपको चांस दिया आपको अपने आप को इम्प्रूव करने का? अब यहाँ पे पीआईपी आता है कि बहुत सारी कंपनियों में ऐसा होता है जब किसी के खिलाफ एक्शन लेना होता है तो पीआईपी इनिशिएट किया जाता है, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम बोलते हैं उसको, अगर कोई पर्सन अंडर परफॉर्म कर रहा होता है तब। तो क्या कंपनी ने पीआईपी इनिशिएट किया? क्या कंपनी ने आपको कोई एक वर्बल वार्निंग दी अगर आपने मिसकंडक्ट किया है या आप अंडर परफॉर्म कर रहे हो? कोई वार्निंग या कुछ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको कुछ इनिशिएटिव आपको दिखाई दिया? अगर कंपनी ने नहीं किया है, देन ऑफ कोर्स जो है आप कंपनी के खिलाफ जो है लीगल एक्शन ले सकते हैं। ठीक है। देन अगला है अगर हाँ, अगर कंपनी ने आपको जो है टर्मिनेशन के पहले जो है एक बातचीत की और आपको वार्निंग दी कि देखिए ये चीजें नहीं होनी चाहिए, काइंडली डू नॉट डू लाइक दिस, और उसके बाद भी आपने किया और आपको निकाला गया है, तब इस केस में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है। लेकिन अ, उसके अलावा अगर आपको कंपनी ने वार्निंग नहीं दी या चांस टू इम्प्रूव या पीआईपी में आपको नहीं डाला और डायरेक्टली आपको निकाल दिया, तो ऑफ कोर्स जो है आप लीगल एक्शन के लिए जा सकते हैं। Furthermore, what were the conditions of separation for probationer mentioned in an appointment letter? ये सबसे जरूरी चीज हो जाती है। मैं हमेशा जो है आप लोगों से यही बोलता हूँ कि आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, जो ऑफर लेटर मिलता है, उसको अच्छे से पढ़िए। हर एक डिटेल मैटर करती है दोस्तों, सारी डिटेल अच्छे से पढ़िए। वहां आपको पता लग जाएगा कि कंडीशन ऑफ सेपरेशन क्या है। प्रोबेशन के दौरान भी अगर आपको निकाला जाता है, ये सारी चीजें मेंशन होती हैं, उसको भी देख लीजिए किन किन कारणों से जो है प्रोबेशन पीरियड में निकाला जा सकता है। क्या वो चीजें मेंशन की गई हैं अपॉइंटमेंट लेटर में या नहीं? ठीक है। और क्या जो चीजें मेंशन की गई है, क्या कंपनी उन चीजों को फॉलो कर रही है? अगर उन चीजों को फॉलो करते हुए आपको निकाला जा रहा है, दैट्स फिर तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर जो आपके अपॉइंटमेंट लेटर में जो चीजें मेंशन है उनको फॉलो नहीं कर रही है कंपनी और उसके विपरीत जाके आपको निकाला जा रहा है, तब ऑफ कोर्स जो है आपका ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये केस बनता है और आप जो है कंपनी के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो होप करता हूँ कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। जो भी आप लोगों के डाउट थे, होप मैंने अच्छे से क्लियर किए होंगे, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के जो है आप लोगों के मेरे को कमेंट आ रहे थे कि सर ऐसा होता है तो क्या होता है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इन चीज़ों को आज जो है कवर अप किया जाए। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ कवर करने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को और भी कुछ त्रुटियां लगती हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मेरा मकसद यही है दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन सब इश्यूज के बारे में जानें और जागरूक हों, ताकि अपने लिए वो कंपनी में स्टैंड ले पाएं। ठीक है। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जितना ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करेंगे मैं उतना ही और अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। बस इसी तरह से अपना प्यार बनाए के रखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मैंने कैसा वीडियो बनाया है। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।